दोस्तों, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले के दौरान भारत के तीनों सेनाओं यानी कि सेना, नौसेना और वायुसेना को एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा जाएगा जो अपने आसपास उड़ रहे हैं किसी भी लड़ाकू विमान, परिवहन विमान, हेलीकॉप्टर या फिर किसी भी यूएवी या फिर ड्रोन को पूरी तरीके से बर्बाद करने में सक्षम होगा। हैरानी की बात यह है कि ये एक ही तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम होगा, लेकिन इससे तीनों सेनाओं के हिसाब से अलग अलग डिजाइन किया जाएगा और ये भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक नई मजबूती देने का काम करेगा। आइए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्ट्रेटेजी को पूरी डिटेल्स में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सर्वे कीजिएगा। दोस्तों, रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं भारत की तरफ से तैयार किए जा रहे हैं वज्र, जो कि एक वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको लेकर के RFP यानी कि रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया है। अगर हम रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल की बात करें तो यहां पर भारतीय कंपनियों को वज्र प्रणाली के डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का मौका दिया गया है। यहां पर कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रांग कर सकती हैं और भारतीय अलग अलग सेनाओं के लिए इसे डिजाइन किया जा सकता है। यहां पर सीधे सीधे प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वाइट किया जा रहा है, जो कि भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट ईयर हमने देखा है कि भारत ने करीब 50 देशों को जो हथियार एक्सपोर्ट किए हैं, इसमें 50 से भी ज्यादा प्राइवेट कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। अगर हम बात करें वज्र शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की, उसके नाम से ही पता चलते हैं कि ये कुछ ही किलोमीटर या आसपास आने वाले किसी भी हवाई जहाज, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या फिर किसी भी यूएवी को आसानी से मार गिरा सकता है। लेकिन इसे इस हिसाब से डिजाइन किया जाना है कि तीनों सेना इसका इस्तेमाल कर सके। पहला सेना की बात की जा तो यहां पर मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जाएगा, यानी कि इससे कंधे पर रख करके किसी भी हथियार को निशाना बनाया जा सकता है। दूसरा, वायुसेना की बात किया जाए तो इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि हम हवा में उड़ रहे हैं, किसी भी हथियार से इससे लॉन्च कर सको। दुश्मन की किसी भी तरीके के हथियार को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं और सेम इसी तरीके से नौसेना के अलग अलग में भी इसे तैनात करने के लिए उसी हिसाब से डिजाइन किया जाए। और इसे एक और तरीके से डिजाइन किया जा रहा है जिससे कहा जा रहा है व्हीकल माउंटेड सिस्टम, यानी कि चलते हुए किसी भी वाहन पर इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। जिस तरीके के हम टैंक मसाले देखते हैं, इसे गाड़ियों पर तैनात किया जा सकता है और हवा मोड़ रहे किसी भी हथियार को भी ये उछलते हुए वाहन से मार सकता है। अब कहना कि तो ये भले ही शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम हो, लेकिन ये किसी भी दूर से आ रही मिसाइल को अपने रेडियस में आने के बाद तुरंत मार सकती है और इसके अलावा ये एक साथ कई प्रकार के मिसाइलों पर हमला कर सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी किए गए RFP के बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।